नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष लगन के जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ है। मेष लगन के जातकों को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय कि मेष लग्न के जो जातक होते हैं उनके लिए कौन सा रत्न पहनना फ़ायदेमंद होता है, शुभ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो उसके बाद रत्नों का जो चुनाव है वो करना बहुत आसान हो जाता है। और रत्नों के पहनने के पीछे कुछ नियम भी हैं, उनको भी जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रह कुंडली में नीच अवस्था में है उस ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें और 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें और 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं उनका भी रत्न नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो कुंडली के किसी भी घर में हो और चाहे कुछ के ही क्यों ना हो। छठे घर के जो स्वामी का रत्न जब पहना जाता है तब उससे जो नेगेटिव इफेक्ट आता है वो ये है कि छठा जो घर है वो रोग, ऋण, शत्रु का है। तो जातक के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, वह बीमार रहने लगता है और उसको शत्रु भी परेशान करने लगते हैं और उसके शत्रु भी दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। और जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो ग्रह कुंडली में मारक बन रहे हैं उन ग्रहों का भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, जो मेष लग्न है इस लग्न के लिए जो अनुकूल ग्रह हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। अब सूर्य के लिए जो रत्न है वो है माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बृहस्पति के लिए पुखराज और शनि के लिए नीलम। अब एक एक करके इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले माणिक्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो मेष लग्न है इससे जो 5वां घर है वो सूर्य का है, सूर्य उसके स्वामी है। और ये जो माणिक्य है ये सूर्य का रत्न है। अपने रंग और तासीर के आधार पर ये जो रत्न है मेष लग्न वालों के लिए मंगल और सूर्य दोनों के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है। जहाँ तक हो सके माणिक के साथ मूंगा और नीलम नहीं पहनना चाहिए। इनको एक साथ पहनने से अशुभ फलों में वृद्धि होती है। अब मोती के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेष लग्न में चौथे घर का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और ये केंद्र का घर भी है। तो चंद्रमा यहाँ केंद्र के अधिपति हुए और सिर्फ केंद्र के अधिपति होने से चंद्रमा मध्यम शुभ है। तो यह मोती का रत्न भी कुंडली की अच्छी तरीके से जांच परख करके पहना जा सकता है। अब मूंगा,
मूंगा मंगल का रत्न है और मंगल इस लगन के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो क्या होता है इसमें कि इसमें शुभता और अशुभता एक साथ रहती है। मेष लगन के जो जातक हैं उनको पहले अपनी कुंडली की अच्छी तरीके से जांच करा लेनी चाहिए, उसके बाद ही मूंगे को धारण करना चाहिए। और इसके साथ मूंगे के साथ नीलम और माणिक का योग नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं पुखराज की। पुखराज बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति इस लगन में 9वें भाव के स्वामी होने के कारण बहुत शुभ हैं और साथ ही साथ 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से उदासीन भी हैं। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु है और वो इस लगन में 9वें घर में पड़ती है। तो इससे इसमें नवमेश का असर कुछ ज़्यादा रहता है, पर फिर भी बृहस्पति में कुछ ना कुछ अशुभता रहती ही है। अब नीलम के बारे में बात करते हैं। नीलम शनि का रत्न है और शनि इस लगन में 10वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं। तो 10वां घर व्यापार का आजीविका का है, कर्म स्थान है और 11वां घर लाभ स्थान है। और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, वो भी लाभ स्थान में ही पड़ती है, जिसकी वजह से ये मध्यम शुभ ग्रह बन जाता है। कई परिस्थितियों में मेष लगन वालों को नीलम पहनने से बहुत फायदा होता है। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले अपनी कुंडली की किसी अच्छे ज्योतिषी से जांच करवा लेनी बहुत ही आवश्यक है, वरना कई बार रत्न पहनने के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं उपरत्नों की, क्योंकि ये रत्न कीमती होते हैं और हर परिस्थिति में इनको पहना नहीं जा सकता। अब जो लोग इनको नहीं पहन सकते, नहीं खरीद सकते, तो वो इनके उपरत्न ले सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि उपरत्न को अंगूठी में बनवाया हुआ है, तो उसे 2-3 सालों के बाद बदल लेना अच्छा रहता है। अब माणिक के स्थान पर क्या पहन सकते हैं उपरत्नों में? लाल लड़ी, लाल गार्नेट, लाल तुरमली। मोती की जगह मून स्टोन पहन सकते हैं। मूंगे की जगह लाल हकीक पहन सकते हैं। पुखराज के बदले में सुनहला सिट्रीन पहन सकते हैं और नीलम के बदले में नीली या नीला टोपाज पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मेष लगन के जो जातक हैं उनके लिए कौन सा रत्न फ़ायदेमंद होता है, उनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।